इसके पहले अन्ना अन्ना हज़ारे का भी आंदोलन हुआ था, तो वो उसमें भी जो है गवर्नमेंट ने आकर के बात की थी। इन्हें भी ये बात करने में क्या दिक्कत है? जो ये अपने लोग हैं, कोई मतलब बाहर से विदेश से आए हुए आतंकवादी तो है नहीं, आप इनसे बात कर सकते हैं। जो है देखो यार, अब दिल्ली पुलिस है और दिल्ली पुलिस के पास वो जो शेयर करना चाहे वो कर सकते हैं, राइट। हम जब बस एक सिटीज़न है और हमारे साथ तो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, हमारे व्यूज़ को एक्सेप्ट किया जाए। आप खुद सोचिए ना कि वो 21 ईयर की लड़की जो है ऐसा कौन सा आतंकवादी घटना कर देगी। जो है आप लोगों ने तो जो है गवर्नमेंट ने तो सभी को आतंकवादी को घोषित कर दिया, जो है मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर दिया। क्या नाम है सर आपका? AM अंसारी। अंसारी जी, अभी अभी ग्रेटा थनवर्क टूलकिट वाले मामले में दिशा रवि जी अरेस्ट हुई है। एक 21 साल की लड़की जो बेंगलोर से हैं, उन पे एलिगेशंस है कि उन्होंने टूलकिट को एडिट किया, उसमें कुछ चीज़ें ऐड की, कुछ रिमूव किए, फिर उसको फॉरवर्ड किया। तो सरकार का ये डिसीज़न या ये हुआ है तो प्रशासन का ये डिसीज़न कितना सही है? पहली बात तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या उन्होंने जो है टूल किट में जो है गलत लिखा है देशद्रोह के खिलाफ। ऐसा कौन सी चीज़ ऐसी लिखी है जिसके ऊपर जो है एलिगेशंस लगाया जा रहा है? जो है ऐसी कोई चीज़ लिखी हो, कोई प्लानिंग लिखा हो उसमें जो है कि हम देश को बर्बाद कर देंगे या कुछ कर देंगे, ऐसा क्या आप लोगों ने पाया उसमें? जो है आप बताइए ना मुझे, तो क्या पाया? इस चीज़ को पब्लिक में ना लाना, इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल रखना। जानना चाहूँगा कि पब्लिकली क्या मतलब उसमें ऐसा कौन सा एलिगेशन है? अब ये बताइए मुझे कि जब अभी एक कोई चैट का आपने देखा होगा जो लीक हुआ, जो है एक तो सबसे पहली बात ये है कि ये व्हाट्सअप की चैटिंग जो है ये लीक कैसे हो रही है, जबकि व्हाट्सअप जो है हमेशा ये बता रहा है कि मेरी चैट लीक्स नहीं होती है। जो है आप अभी अर्नब गोस्वामी का देखा आपने, जो उसका भी चैट लीक्स हो गया। अभी आप दिशा की बात कर रहे हैं, उसका भी चैट लीक्स हो गया। तो हम कैसे कॉन्फिडेंट हो व्हाट्सअप के ऊपर कि हमारी चैट्स लीक नहीं हो रही है? जो ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि जो आपने अभी जो अर्नब गोस्वामी का जो चैट पढ़ा गया था, और जिस मामले में वो कौन सा मामला था, क्या नाम उसका, क्या अभी जो वो अरेस्ट पुलवामा वाला जो है, तो जो पुलवामा वाले में जो है पूरा का पूरा जो है मामला लिखा हुआ है, तो उस पर ये मामला क्यों नहीं बना? उस पर तो जो है स्पष्ट लिखा हुआ है। और यहाँ इस टूलकिट के मामले में ऐसा क्या लिखा हुआ है देशद्रोह के मामले में, मैं ये जानना चाहूँगा। जो है और गवर्नमेंट इसको क्यों मतलब इतना ज़्यादा मतलब उस लड़की को लेके कर रही हो? तो 21 ईयर की ऐसा कौन सा मतलब कि बखेड़ा खड़ा कर देगी वो? तो एक 21 साल की लड़की को गिरफ्तार करना एक गलत डिसीजन है? नहीं देखिए, वो 21 साल की लड़की हो या 17 साल की लड़की हो या 14 साल की लड़की हो, गिरफ्तार करना गलत डिसीजन या नहीं सही डिसीजन ये चीज़ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उसने गुनाह कौन सा किया है, इस डिसीजन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं उम्र की बात नहीं है। जो है वो कोई 14 साल की उम्र में भी कोई गुनाह कर सकता है, पर उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हुए हैं, आखिर वो ऐसा कौन सा देशद्रोह है? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान है। जो कि वो क्लेम कर रहे हैं कि देश की मजबूती को प्रॉब्लम आ जाएगी या फिर देश टूट जाएगा या फिर कोई टेक ओवर कर लेगा, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। जो टूल किट जो शेयर की गई थी ग्रेटा थनबर्ग वाली, उसमें बस यही मेंशन है कि कैसे अपने जो डेमोक्रेटिक राइट के अकॉर्डिंग आप जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको डीप रीचेस तक आप पहुंचा सकते हैं इंडिया के अलग अलग वेरियस हिस्सों में। जो कि किसी भी प्रोटेस्ट और किसी भी मतलब आप सोशल आउटबर्स्ट को अगर करते हैं तो it's a valid thing, it's nothing, there is nothing unconstitutional and there is nothing illegal about it. जनता पब्लिकली ये भी तो होना चाहिए ना। और आखिर ये इस सब चीज़ों को लेकर के जो किसान आंदोलन हो रहा है, तो इस चीज़ में लेकर के अगर कोई चीज़ है तो इतना गवर्नमेंट इतनी जो है परेशान क्यों है उस चीज़ को लेकर के? और जहाँ वहीं पुलवामा अटैक के बारे में बात हुई तो उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन अभी तक के क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये है कि किसान आंदोलन से गवर्नमेंट डर रही है। आप खुद सोचिए ना कि वो 21 ईयर की लड़की जो है ऐसा कौन सा आतंकवादी घटना कर देगी। जो है आप लोगों ने तो जो है गवर्नमेंट ने तो सभी को आतंकवादी को घोषित कर दिया। जो है मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर दिया, अभी सिखों को आतंकवादी घोषित कर दिया, अब किसानों को आतंकवादी घोषित कर दिया, अब 21 साल की लड़की को भी आतंकवादी घोषित कर दो। आप जैसे नौजवानों को भी अब आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। कोई अगर कहीं लड़का जो है अगर कहीं बेरोज़गारी के लिए, लड़की अगर कहीं बेरोज़गारी के लिए गया तो वो कुनबा भी जो है वो अपना आतंकवाद हो जाए। मतलब इसका मतलब ये है कि भारत में कोई रहना नहीं चाहता है या नहीं, या किसी को रहने नहीं देंगे। अगर कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है, वो अपना विरोध प्रदर्शन करने का हक है, हमारे संविधान में हक है हमें जो है कि हम किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसमें जो है टूल किट में ऐसा कौन सा मामला आ गया कि जिसको उसको गिरफ्तार करने की ज़रूरत पड़ी? और जो साफ साफ मामला जो है जो व्हाट्सअप पे दिख रहा था पुलवामा अटैक वाला, जिसमें चैट पूरा का पूरा क्लियर हुआ है, उस पर कोई मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ?
अगर ये चीज़ इतना सही था, जब अगर अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक राइट सारी चीज़ें हो रही थी, तो ऐसी क्या चीज़ें थी टूल किट में जिसकी वजह से ग्रेटा थनबर्ग को वो चीज़ डिलीट करनी पड़ी? ग्रेटा थनबर्ग ने पहला जो ट्वीट किया था उसको डिलीट किया और रिट्वीट किया, और उसमें क्लैरिफिकेशन दिया था कि जो पहली बार ट्वीट किया था उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं थी. So there was few other steps that she had added, and they were not yet updated in that particular toolkit that she shared at that time. So she shared it again, and उसने clarify किया कि मैंने पिछला ट्वीट जो मतलब डिलीट किया वो इस वजह से किया क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं थी. सर हम बात करेंगे, आपने बोला कि डेमोक्रेटिकल राइट है आपको प्रोटेस्ट करने का, शांतिपूर्ण. 26 जनवरी को क्या हुआ था? देखिए 26 जनवरी को जो हुआ ये, अच्छा ये बताइए मुझे कि यहाँ पर हम यहाँ सीपी में बैठे हुए हैं, मैं कोई आकर के कोई गुंडागर्दी करता हूँ तो ये ज़वाबदारी किसकी? यहाँ पे कोई प्रशासन व्यवस्था है या नहीं है जो है? किसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हूँ कि पुलिस वाले जो है हाथ पे हाथ धरे खड़े थे जो है, और वो कोई भी आदमी जब ये तिरंगा लगा हुआ है वहाँ पर और कोई भी मैं जाऊँगा और यहाँ पर उसको तोड़ करके हिला करके फेंक दूंगा क्या मैं? इतना आसान है तिरंगा क्या जो है? और वो पुलिस वाले क्या कर रहे थे जो है? उनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि जो है हमारा तिरंगा जो है नीचे गिर रहा है, हमारे कोई चीज़ अगर कि नीचे गिर रही है. हालांकि वो जो तिरंगा की जो बात एडिट करके दिखाया गया है, जहाँ पर अपना तिरंगा लगा हुआ था वो अपनी जगह है, और जहाँ जिस खंबे में लगाया गया था वो अलग जगह है. ये तो मीडिया जो है उसको एडिट करके दिखा रही है, वो एक अलग चीज़ है जो है. बट फिर भी उसके बावजूद भी जो घटना हुई है वहाँ पे मैं उसकी निंदा करता हूँ. उसमें मेन चीज़ ये था कि जिस बंदे ने उस तिरंगे को अब वो क्यों फेंका, उसने किस उससे मकसद से फेंका ताकि यहाँ पे बवाल बन जाए. बाकी कौन, जो लोग जो है अपने ट्रैक्टरों में तिरंगे की रैलियाँ लेकर के यहाँ पर आए हैं, वो लोग जो है देश से प्यार नहीं करते. वो लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे जा करके जो है खालिस्तान का झंडा लगाएंगे. इनके पास कौन सा खालिस्तान है भाई? ये जो अभी टिकैत है, क्या नाम इसका, जो ये तो कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से, इसके पास कौन सा खालिस्तान है? आप ये बताइए मुझे जो है. पियोटिक जस्टिस फाउंडेशन, ऐसी खबर आ रही है कि ये वो एक फाउंडेशन है कनाडा बेस्ड जिन्होंने पैसे बांटे थे इन सारी चीज़ों के लिए, एंड दे आर कलेक्टिंग पीपल टू स्पीक अगेंस्ट द कंट्री. देखो यार, अब दिल्ली पुलिस है और दिल्ली पुलिस के पास वो जो शेयर करना चाहे वो कर सकते हैं, राइट. हम जब बस एक सिटीज़न है और हमारे साथ तो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, हमारे व्यूज़ को एक्सेप्ट किया जाए, मतलब आजकल वो बहुत टफ हो गया है. हमारे साथ बस इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है और हमारे व्यूज़ को एक्सेप्ट जो वो मतलब गवर्नमेंट है काफ़ी कम करती है. तो अब दिल्ली का जो पुलिस है वो गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और सेंट्रल मिनिस्ट्री को ही इस प्रोटेस्ट का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है. तो ऑफ कोर्स दे विल प्रोपेगेट एवरीथिंग दैट दे कैन अगेंस्ट इट टू मेक श्योर कि किसी न किसी तरह से ये प्रोटेस्ट थोड़ा कमज़ोर हो जाए. सर आपने दोनों तरफ से प्रशासन और सरकार को दोषी ठहरा. आपने ये भी कहा कि 26 जनवरी को जब ये सारी चीज़ें हंगामे हो रहे थे तब भी पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई थी. आज जब पुलिस कुछ करने की कोशिश कर रही है, दिशा को अरेस्ट किया, तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन अपना काम सही क्यों नहीं कर रहा है? क्यों सरकार के इशारे पे काम कर रही है? दोनों चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप ये कह लीजिए 20 चाहे वो 21 साल की लड़की हो चाहे 14 साल की लड़की हो, जो है गिरफ्तार आप किसी को भी कर सकते हैं. अगर आपराधिक मामले हैं तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं जो है. अब आप खुद सोचिए ना, मैं इसमें कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं कर रहा हूँ. मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि जो है प्रशासन को नहीं खड़ा होना चाहिए, ना यहाँ गिरफ्तार करना था ना वहाँ गिरफ्तार करना था जो है. मैं ये कह रहा हूँ कि शासन जब अपने आंखों के सामने गलत होता देख रहा है तो वहाँ पर उन्हें क्यों नहीं रोका जो है? मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा शासन प्रशासन जो है अपाहिज हो चुका है, और या फिर जो है वो सोची समझी साजिश होगी कि हाँ भाई इसको यहाँ पे ऐसा करना है. गवर्नमेंट ने छूट दिया होगा, प्रशासन ने छूट दिया होगा, तब ऐसा हुआ होगा. आज आप ये बताइए कि जब पूरी तह तक जाकर के टूल किट मामले में आप उस लड़की को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो आपका जो है प्रशासन सोया हुआ था कि जब हाथों में हाथ डाल करके देख रहे हैं कि जब ये सारी चीज़ें जो है हमारा झंडा नीचे गिर रहा है. तो आपके लिए प्रोटेस्ट करना सही है, और प्रोटेस्ट जितना स्ट्रांग हो, जितना ज़्यादा बढ़े, वो चीज़ें और अच्छी हो, बिकॉज ये गलत हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है देश में. देखो यार, प्रोटेस्ट का ऐसा है कि प्रोटेस्ट करने का हक सबको है, राइट. जब बीजेपी पावर में नहीं थी, मैं बीजेपी की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी पार्टी जब ऑपोजिशन में होती है तो वो उन इश्यूज़ को उठाते हैं और बड़ी क्लियरली उठाते हैं, जो कि खुद वो कभी उसकी परवाह नहीं करते अगर वो खुद पावर में आ जाते हैं. तो इट्स द नेचर ऑफ ऑपोजिशन, ओके. और आप देखोगे ये प्रेवलेंट है, और हर
कभी भी किसी भी टाइम पीरियड में आप उठा के देख लोगे, अरुण जेटली जो कि बीजेपी में थे, राइट, ही केम आउट ऑफ अ प्रोटेस्ट और यू नो जिसको कहते हैं रेवोल्यूशनाइज्ड प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें कुछ उससे वो अरुण जेटली बाहर निकले बन के नेता। ऐसे काफ़ी सारे नेता काफ़ी सारे प्रोटेस्ट से निकल के आए हैं और वो नेता बने हैं अब मतलब वो पार्लियामेंट में अब। तो प्रोटेस्ट करना तो इज़ नॉट रॉन्ग, लेकिन प्रोटेस्ट किस वजह से हो रहा है, दैट इज़ समथिंग टू बी कंसिडर्ड ऑफ। और यहाँ पे प्रोटेस्ट जिस वजह से हो रहा है, आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड रीज़न, बिकॉज अगर कोई चीज़ फार्मर्स को अफेक्ट कर रही है इस ग्रेट लेवल पे, that is eventually going to come back to us and affect us common people as well. तो सर अभी कोई थॉट, कोई मैसेज या फिर कोई चेंजेस के सजेशन जो आप ये सजेशंस का मतलब ये है कि जो लीगल संविधान में जो चीज़ें हैं, यानी कि जो पब्लिकल राइट्स हैं, जैसे किसानों को अपना जो है ओपिनियन रखने का। देखिए, अगर कहीं मान लो गवर्नमेंट जो है कम्प्लीटली अगर कहीं पूंजीवादी हो जाएगी तो बाकी के जो लोग जो है क्या जिएंगे, क्या खाएंगे, जो आप ये बताइए मुझे। उनको अपनी बात, मैं ये कह रहा हूँ, इतने दिन हो गए जो है गवर्नमेंट उनसे बात क्यों नहीं करती है। और दूसरी बात ये है कि जो दिशा वाला जो मामला है या जो भी मामला है, इसको जो है प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं इन्वेस्टिगेटेड किया जा रहा है। जो है एक तरफ जो है मैंने आपको बताया, ये 2-3 तरीके के पहलू रखे जाएंगे कि गवर्नमेंट के इशारे पे ही सारा प्रशासन चल रहा है। भाई यही मामला था, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो अर्नब गोस्वामी वाला मामला था उस पे जो है गवर्नमेंट ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, जब इस पे ले रहा है। सही है गलत है इसका फैसला मैं नहीं करूंगा। जो है मैं अगर कहीं रियली में उस टूल किट में जो है बहुत ज़्यादा ऐसा आतंकवाद की घटना कोई सामने आ रही है, तो वो दैट इज़ द क्या वो वहाँ पर वो कानून का मैटर है। हम इसमें अपना ओपिनियन क्या रख सकते हैं। देखिए, जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है, दिशा रवि, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि दिल्ली पुलिस ने किस बेसिस पे उनको इस तरह का सजेशन उन पे कर दिया है, ठीक है। अगर दिल्ली पुलिस के पास ऑफ कोर्स इतने प्रूफ्स हैं, वैलिड प्रूफ्स हैं कि जिसकी वजह से वो उन्हें होल्ड कर पा रही हैं और इन्वेस्टिगेशन में और भी कुछ सामने आता है, तो ऑफ कोर्स एज़ पर द लॉ। लेकिन जितना भी शेयर किया जा रहा है कि टूल किट शेयर करने की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है, आई थिंक दैट्स वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एंड अगर यही ओनली वजह है तो आई डोंट थिंक इट्स लीगल एंड इट्स लॉफुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम।